नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 दिसंबर 2025। यहाँ पे 10 दिसंबर 2025 के लिए बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। लेकिन याद रखें, सारे कॉल्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए 8709652195। इस पर आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट मेरा लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा, मोबाइल ऐप का मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एफआई और डीआई के डेटा पर। और आज भी अगर देखें तो फिलहाल अभी कैश का डेटा ही आया है, एफएनओ का डेटा नहीं आया है। तो 3760 करोड़ का बिकवाली आया है, जैसा कि आपने देखा एफआई की तरफ से। और बेहतरीन है ना, बेहतरीन बिकवाली किया है, नो डाउट। डीआई ने डबल खरीद लिया अलग बात है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल बिकवाली ही चल रहा है। 9 दिसंबर का डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे। मार्केट ने भी उसी तरह से रिएक्ट किया। अगर आप देखा जाए नीचे की तरफ से, तो बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे गया, फिर वहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल जो कि एकदम 58,800-900 वाला जो एरिया था, मैंने कल इसी एरिया की बात किया था कि इस एरिया पे 58,900 के आसपास अगर आता है तो यहाँ से एक बाउंस एरिया मिलेगा। इसको कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। इस बाउंस एरिया रहेगा 58,800 से 58,900 का जो एरिया रहेगा, ये बाउंस बैक एरिया रहेगा। और देखिए वहाँ से एग्जैक्ट गया ये 59,200-300 तक चला गया। और इस बारे में भी बात करा था कि 59,500 अभी इसके लिए नज़दीकी रेजिस्टेंस है। 59,500, 59,600 अब नज़दीकी रेजिस्टेंस है, उसके पास उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। और आज का हाई देखिए तो 59,350 के आसपास का लगाया हुआ है। अब इसके साथ समस्या क्या है? देखिए बिकवाली है, दवा के लोग बेच रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं ये सारे लोग, जितने भी लोग हैं। और मार्केट की स्थिति अभी, इंडेक्स भले ही हाई लगा रहा है, इंडेक्स भले ही हाई लगा रहा है, लेकिन स्टॉक्स में वो मूवमेंट नहीं है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखिए ये है 5 तारीख का एक रेजिस्टेंस एरिया। अगर वहाँ से आप ड्रॉ करेंगे एक ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये जो नज़दीकी एरिया है, ये अभी रेजिस्टेंस पकड़ लेगा 59,350 के आसपास का। अगर हम डे के चार्ट पे इसकी क्लोजिंग देख रहे हैं तो 59,222 के आसपास में कर रहा है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रहा है? इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकालने में कामयाब हो जाता है तभी तो यहाँ से लिखना चाहेंगे अपसाइड का लेवल, है ना, कि 59,350 के एभव अगर निकलता है तो ही आप फिर नेक्स्ट 59,500 यानी कि 59,500 तक देख सकते हो। और बहुत ही अच्छा, जैसे कि यहाँ से आप देखिए इस तरह से आया, और अगर ये इस तरह से अच्छा खबर के बल पर अगर ये ऊपर जाता हुआ नजर आवे तो इस एरिया को क्लेम कर सकता है, जो कि 59,750 के आसपास का आता है। तो 59,500 से लेके 59,700 तक का ये रेंज बन सकता है। ये सिचुएशन फिलहाल दिख रहा है कि अगर इस एरिया को, अब कोई भी देखिए, ये तो कॉमन बात है ना कि एक साथ एकदम निकलते के साथ नहीं जाएगा, है ना। ये जब भी जाएगा तो रुक रुक के जाएगा। तो कभी 59,500 गया, 400 गया, 350 हो जाएगा, वापस 400 चला जाएगा, फिर 500 होगा, 550 होगा, फिर 500 आ जाएगा, फिर 600 हो जाएगा। इस तरह से करते हुए जाएगा, ऊपर नीचे इस तरह से करते हुए चलेगा, डायरेक्टली तो नहीं जाएगा। तो आपको उस हिसाब से अपने टारगेट को लॉक करना चाहिए कि अगर आपके पास प्रॉफिट आ रहा है तो फिर आप उसको लॉक करते जाइए, उसको छोड़िए मत, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर का रेंज मेरे लिए 2 रेंज निकल के आ रहा है अपसाइड का, एक 59,500 और बहुत अच्छा हुआ तो 59,700 तक का। लेकिन वो कब? जब ये 59,350 के एभव निकलेगा, सस्टेन करेगा तब। एक तो ये हो गया। अभी ऑप्शन डेटा भी हम लोग देखेंगे। अब इसी के आसपास से देखें, ये एरिया जो है, हमें तो पता चल गया कि अगर आपको खराब होना है तो हम इसके नीचे खराब होंगे, है ना। तो हमारा मेजर सेलिंग जो होगा, मेजर सेलिंग इस एरिया के नीचे होगा, इस पॉइंट के नीचे होगा। और ये कितना पॉइंट आ रहा है? 58,850 का आ रहा है। 900 तो सपोर्ट ही है, तो 58,850 के नीचे अगर निकलता है तो ही हम फॉल देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। और यहाँ से जाता है तो कितना आएगा? तो 58,600 वाला एरिया और 58,500 वाला एरिया, ये 2 एरिया आपको मिल सकता है नीचे के डायरेक्शन में। तो नीचे का ये रेंज आ जाएगा। लेकिन याद रखें, अगर 58,600 से 500 के आसपास आ जाता है तो ये बाउंस एरिया होगा, है ना। ये बाउंस एरिया कहलाएगा। कौन सा एरिया? 58,600 से लेके 58,500 का जो एरिया है, ये बाउंस एरिया होगा। यहाँ पे आते के साथ उछाल देखने को मिल सकता है।
ये समझ में आ गया। लेकिन इसी जगह से अब चूंकि हम 59,200 के आसपास में सस्टेन कर रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आना है तो सबसे पहले तो आपको इसी एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा इसको, यानी कि 59,150 वाला जो ये एरिया आ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है 59,100 125 वाला, तो इसके नीचे से एक छोटा सा फॉल देखने को मिलेगा जो वापस 59,000 तक आ सकता है ना। तो अगर हम नियर में अगर देखें, नियर सेल एरिया अगर हम देखना चाहें तो कहाँ आएगा, तो भाई 59,125 के नीचे आएगा, 125 के बिलो आएगा तो यहाँ पर आएगा 58,900 और 59,000 यही आ सकता है यहाँ तक, फिर यहाँ से बाउंस, ये सिचुएशन भी बन के है। तो नीचे आने पे अच्छा सपोर्ट भी मिलता है, वहाँ से बाउंस कर जाता है। हम लोग अभी ऑप्शन डेटा भी देखते हैं। PCR 0.89 है, ठीक ठाक है। विक्स बहुत गिरा हुआ है तो वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा और ओवर शोल्ड हो चुका है तो हो सकता है एक बाउंस मिले। 59,546 फ्यूचर है, 59,222 कैश है, तो लगभग 250 पॉइंट हम लोग 300 पॉइंट महंगा चल रहे हैं फ्यूचर पर। अब यहाँ पे देखिए जहाँ एट द मनी है 59,500 अभी भी जो है आपका मेक और ब्रेक लेवल है, लेकिन एट द मनी हम 59,200 पर हैं। तो नीचे हम इस एरिया जहाँ से आज हम बाउंस हुए वो है 58,900, यहाँ पे 2 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग आप देखिए 46,000 है, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक बाउंस का एरिया मिलता है, इसी हिसाब से 59,500 के ऊपर में भी जाने में इसका दिमाग खराब होगा। लगभग 59,500 पे लगभग 13 लाख के आसपास में कॉल राइटर, पुट राइटर लगभग 16.5 लाख है। तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि 59,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया, चूंकि यहाँ से लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं ना, तो ये दिक्कत है। अगर यहाँ के ऊपर सस्टेन कर गया तो ठीक है, अदरवाइज यही एरिया अभी फिलहाल रजिस्टेंस का काम करेगा 59,500 के आसपास में, ठीक है। चलिए, और अगर इसको अगर तोड़ गया, शॉर्ट कवरिंग में फंस गया, तो हम 59,700 तक फिर जाने का संभावना बना सकते हैं। अभी इस हिसाब से फिर हम लोग निफ्टी को देखें, आज इसका वीकली एक्सपायरी भी था निफ्टी का और शानदार मूवमेंट आया है बाद में। तो इसने अपना भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट को क्लेम किया 25,000, हालांकि इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो था 25,900, इसके बाद इसको तोड़ता तो 25,850, और यही के नीचे मैंने कल कहा था कि अगर ये 25,850 के नीचे जाएगा तो आपको एक फॉल मिल सकता है जो कि 25,800 तक ला सकता है। आज का लो देखिए, ये इतना बेशरम हो गया कि उसके नीचे चला गया, लो लगा दिया 25,730 के आसपास का लो लगा दिया है ना। तो यहाँ से तो एक चीज़ ये समझ में आ गया कि भाई 25,700 से लेके 25,750 अब हमारा ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। 25,700 टू 25,750 ये बाउंस एरिया है, सपोर्ट एरिया है। अब फ्रेश पिक वाली इसके नीचे होगा, उसके पहले नहीं होगा। इसके नीचे जाएगा तो बिल्कुल सेलिंग आएगा, लेकिन इसके आसपास अगर आपको मिलता है तो एक रिस्क ऊपर के डायरेक्शन का लिया जाता है। इसके नीचे सस्टेन करने पर ही बिक वाली आएगा, फ्रेश बिक वाली इसके नीचे, उसके ऊपर नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये पहले सपोर्ट था कल तक, अब ये एरिया रेजिस्टेंस बन गया, तो इसको हम आगे खींच लेंगे। जैसे ही आगे खींचे तो इसका प्राइस आ गया 25,930 के आसपास का, ठीक है। अब हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं, ये देखिए 25,840 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है ना, 25,840 के आसपास की क्लोजिंग करें, और ये एरिया दिख रहा है 25,930 के ऊपर का दिख रहा है। तो अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो ये एरिया तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये एरिया तो रेजिस्टेंस, तो हमारा जो अप साइड का ट्रिगर पॉइंट होगा वो तो इसके ऊपर से निकलना चाहिए। जब तक इसके ऊपर नहीं टिकेगा तो क्यों रिस्क लेंगे, नहीं लेना है, तो हम रिस्क लेंगे 25,925 के एभव से, ठीक है। और इसके बाद जो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो आ रहा है 26,000 के आसपास में, 26,000, यानी 25,925 के ऊपर निकलता है तो 26,000 पहला रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। अभी नीचे हम देखेंगे ही नहीं, देखेंगे तब जब हम आज का लो तोड़ेंगे, उसके पहले नहीं। तो ऊपर हम 26,000 देख रहे हैं, और अगर ये 26,000 भी सस्टेन कर जाए तो हम अगला टारगेट फिर 26,50 से लेकर 26,100 तक देख सकते हैं, उससे ज़्यादा को अभी हम उम्मीद नहीं करेंगे। अभी हम इसका ऑप्शन डेटा देखते हैं। देखिए, बिकवाली करना तो आप कहीं से बेचने का क्या बेच दीजिए, लेकिन बात है कि जो सही जगह है वो आता है आज के लो के नीचे से, और मुझे लग रहा है अगर लो अगर टूटेगा तो फॉल करेगा, तो उसके हमको पहले टेंशन नहीं लेना है, टूटने दीजिए लो, फिर देखते हैं। तो अभी आज का एक्सपायरी खत्म हो गया 9 तारीख का, हम चलते हैं 16 तारीख का इसका डेटा में, और यहाँ पे विक्स ओवर सोल्ड में है, जो है 25,958 फ्यूचर है, स्पॉट 25,840, लगभग 120 पॉइंट है। इंपॉर्टेंट लेवल 25,850 पर आके हम वापस सस्टेन करेंगे तो ये फिर से सपोर्ट में क्रिएट कर रहा है, तो हम 25,750 को बेस बनाएंगे, चूंकि इसके आसपास से बाउंस हुए हैं। यहाँ पे लगभग 12 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग
5 लाख है, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, पहली बात। ऊपर 26,000 पे भी अगर आप देखते हैं तो 26,000 के ऊपर जाने में भी इसका दिमाग खराब होगा। क्यों? क्योंकि 26,000 पे लगभग 78 लाख आपका कॉल राइटर है, और पुट राइटर अगर देखें तो 41 लाख के आसपास में आ रहा है, तो इसके ऊपर भी जाने में दिक्कत है। हाँ, अगर इसके ऊपर टिक जाते हैं तो फिर हम 26,050 से 26,100 तक जा सकते हैं। ऊपर देखिए 26,157 लाख कॉल राइटर है, तो वहाँ तक एक चांस बन सकता है, उसके पहले नहीं। अब आता हूँ थोड़ा सा ग्लोबल। देखिए ग्लोबल क्या है कि ट्रम्प साहब ने चावल पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन उतना टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट करते ही नहीं। बात करते हैं, हमारा जो है बासमती राइस पर मोनोपोली है, हम लोग ही ज़्यादातर बासमती राइस उपजाते हैं, इसलिए इस पर कोई टेंशन वाली उतनी बड़ी बात है नहीं। इसलिए ज़्यादातर चावल वाला स्टॉक देखा भी होगा आपने, नीचे से रिकवर कर गया। जैसे LT फूड्स देखिए यहाँ ये नीचे से रिकवर कर गया वापस, है ना, जहाँ कल क्लोज हुआ तो वहीं पहुँच गया। और KRBL भी अगर आप देखें तो ये भी हो गया होगा रिकवर, देखिए ये भी रिकवर हो गया, तो उतना कोई लोचा है नहीं। अब दूसरी बात कि ट्रेड डील कल आज ही रात आएंगे ना वो लोग, ट्रेड डील होने वाली बात है। अब हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर मार्केट में फॉल देखने को आपको मिल सकता है आने वाले समय में। और अभी मार्केट दोनों ही तरफ के मूव कर रहा है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से वेट करिए। दोनों साइड के मार्केट मौके दे रहा है, नीचे भी आता है फिर ऊपर भी जाता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।